फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। शिवपुरी से कोलारस के भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा से इस्तीफा देकर प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य और उनके भ्रष्ट मंत्रियों के द्वारा उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनके इलाके में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा। महल की राजनीति के चलते यहाँ विकास कार्य पिछड़े हैं। साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारियों की पदस्थापना की जा रही है, जिससे कोलारस का विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत वे कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वहीं रघुवंशी ने प्रभारी मंत्री महेंद्र सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके इलाके में हुई एक सभा में प्रभारी मंत्री ने कह दिया था कि जिस तरह से मंदिर में भगवान को माला पहनाई जाती है, उसी तरह अधिकारियों को पैसे देकर खुश किया जाता है। इसलिए सरपंच, सचिव और अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने देना होगा। इन्हीं सब बातों से त्रस्त होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता और भाजपा में जितने पद थे उन सभी से भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद वे किस पार्टी में जाते हैं, इसका भी साफ जवाब नहीं दे सके। चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो 2 सब स्टेशन है आगरा का, उसको वर्तमान डीएफओ ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया, 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहां लोकार्पण किया। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहां तक कि 1 नहीं 2-2, 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी एफआईआर कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। इन सारी चीज़ों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि केपी यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूंगा, लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोके। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में सीएम हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती हो, मैं तो नहीं मानता, कि बंद कमरे में अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा, जो आज नौबत आई है। मैं नहीं चाहता था ये नौबत आए, पर मैं जनसेवक हूं और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि राजनीति से 22 वर्ष में मैंने 22 रुपए का लाभ अर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से। अपने मेहनत की कमाई से, मेरे बेटों के व्यापार की मेहनत की कमाई से मैंने सारे चुनाव लड़े हैं, सारी जनसेवा की है। चाहे वो गौ सेवा की हम बात करें, चाहे मानव सेवा की करें, मैंने कोलारस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है
जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में केपी सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं, जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा है, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया, और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हजार रुपए एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्याओं की। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।